हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, प्राइस फ्लोर के ऊपर है। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन हमें गिवन है QD इज टू 500 माइनस 6P एंड QS इज इक्वल टू 100 प्लस 4P। हमें सबसे पहले निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर 70 पे सेट कर दिया तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और न्यू क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा। थर्ड वन हमें निकालना है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस प्राइस फ्लोर पे। फिर हमें निकालना है अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो सारा सरप्लस जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है उसको ले लेती है, खरीद लेती है, तो उनके लिए कॉस्ट कितना आएगा। तो आज हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे फुल फ्लेज्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टली लिख लिया है इसको। अब हम शुरू करते हैं। फर्स्टली क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो वो तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होती है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 500 माइनस 6P और यहाँ पे 100 प्लस 4P। इसको हम सॉल्व करेंगे, 500 और ये 100 यहाँ आया तो 400 और 6P यहाँ पे चला गया तो 4 प्लस 6 10 10P। तो P आ गया आपका 40। इसको किसी भी फंक्शन में D और S किसी में भी पुट कर दो तो आपको 500 माइनस 6 इंटू 40, 500 माइनस 240, तो ये 60 एंड दिस। तो क्वांटिटी आपका 260 आ गया, डिमांडेड और सप्लाइड दोनों यही आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब ये कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर लगा दिए 70 पे तो आपका कितना डिमांड या कितना सप्लाई होगा। तो बी पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये तो बिना डायग्राम के भी हम निकाल सकते हैं कि अगर प्राइस आपका $70 है तो आप कितना क्वांटिटी डिमांड करोगे। तो आप 500 माइनस 6P की जगह 70 पुट कर दोगे, सिंपल। तो 500 माइनस 420, यहाँ पे आ गया 80। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 100 प्लस 4 इंटू 70। तो 100 प्लस 7 4 जो 28, 280, यहाँ पे आ गया 380। इसका मतलब 70 के प्राइस पर कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं 80 यूनिट सिर्फ, लेकिन सेलर्स आर विलिंग टू सेल 380 यूनिट्स। तो यानी कि मार्केट में क्या होगा, सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। ऑफ कोर्स जब क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, तो यहां पर 380 माइनस 80 यानी कि 300 यूनिट्स का आपके पास सरप्लस होगा। ये सरप्लस क्वांटिटी है जो कि बिकेगी नहीं। सेलर्स रेडी है 70 पे 380 यूनिट्स बेचने के लिए, लेकिन कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 80। तो जो सरप्लस आई यानी कि 300 यूनिट्स, अब वो कौन परचेज करेगा। आप डी पार्ट पढ़ोगे तो इसमें ये लिखा है गवर्नमेंट बाय कर देगी सरप्लस मिल्क। तो सरप्लस कितना है, 300 यूनिट्स का। तो इस केस में गवर्नमेंट की कितनी कॉस्ट आएगी। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मैं ये सरप्लस खरीद लूंगी तो मतलब कितनी गवर्नमेंट यूनिट्स खरीदेगी, सी को छोड़ देते हैं, हम डी पे चलते हैं। तो कॉस्ट गवर्नमेंट को कितनी आएगी, कितना प्राइस वो पे करेगी, $70 पे करेगी एक यूनिट के लिए। यहाँ पे है कितनी सरप्लस यूनिट, 300। तो 7 3 जा 21,000 कॉस्ट आएगी गवर्नमेंट को जब वो ये एक्सेस और सरप्लस मिल्क को खरीदेंगी। आई होप ए बी डी ये क्लियर हो चुके हैं। तो ये हमारा आया है 40, इक्विलिब्रियम प्राइस 40, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 260 और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड आया 80, 380 और यहाँ पे सरप्लस आई 300 एंड एट द एंड कॉस्ट हमारी आ गई, गवर्नमेंट को कॉस्ट पड़ेगी 21,000। अब हमें निकालना अगर प्राइस फ्लोर 70 पे है तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आएगा और डेड वेट लॉस कितना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया इक्विलिब्रियम प्राइस इज 40, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 260, क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस फ्लोर ऑफ 70 इज 80, क्वांटिटी सप्लाइड इज 380 और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा या कॉस्ट होगी 21,000। अब हमें निकालना है कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, तो उसके लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो डायग्राम, तो क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस को पता करने के लिए कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगा, तो हम निकालते हैं डिमांड शेड्यूल, बनाते हैं एक।
तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी को लिखूं, अगर मैं प्राइस को 0 लेती हूँ तो 6 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आ गया क्वांटिटी 500। मैं क्वांटिटी को 500 लेती हूँ, सॉरी क्वांटिटी को 0 लेती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 500 डिवाइडेड बाई, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 500 माइनस 6p। 6p इज इक्वल्स टू 500, p इज इक्वल्स टू 500 अपॉन 6। ठीक है, तो आप इसको काटोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9.33, यानी कि 83.33 इज द हाईएस्ट प्राइस। और इक्विलिब्रियम हमें पता है 40 है, तो जब 40 इसको पुट करोगे तो ये आपका आएगा 260। ठीक है, तो ये आ गया डिमांड शेड्यूल हमारा। सिमिलरली हम सप्लाई शेड्यूल भी ड्रॉ कर लेते हैं, 100 प्लस 4p। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊं सेम प्रोसीजर, क्वांटिटी प्राइस को 0 लूंगी तो ये 100 आ जाएगा। एक हमें पता है 40 प्राइस पे 260 है। अगर मैं क्वांटिटी, चलो छोड़ो, बस यही बहुत है, 2 चीज बहुत है। तो अब आगे चलते हैं, इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो प्राइस जब 0 है, क्वांटिटी 500 है, तो प्राइस 0 है, क्वांटिटी 500, तो यानी कि यहाँ पे ये जो इसका एक्सेस है ये 500 होगा। वहीं पे 83.33 पे क्वांटिटी आपकी 0, क्वांटिटी 0, प्राइस 83 पॉइंट, यानी कि हाईएस्ट प्राइस डिमांड का ये होगा। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारा आ गया डिमांड का होगा। अब यहाँ पर सप्लाई की बात करें तो क्वांटिटी 100 पे प्राइस 0 है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई का हमारा यहाँ से शुरू होगा, जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमने निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट में ये 40 है और ये 260 है। अब हमें निकालना है प्राइस फ्लोर 70 है, तब क्या होगा। 70 प्राइस फ्लोर मतलब यहां पर ये आपका प्राइस फ्लोर, ये है 70। अब इस 70 पे कितना कंज्यूमर सरप्लस है, कितना प्रोड्यूसर सरप्लस है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस होता है एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस है 70 एंड डिमांड कर्व है ये, तो इसके बीच का एरिया, ये क्या हुआ हमारा कंज्यूमर सरप्लस। और ये पॉइंट क्या होगा, ये हमने निकाला है कि 70 प्राइस पे डिमांड कितनी हो रही थी, 80। ये निकाला ना हमने, क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस 70 था तो हमारा निकला था 80। तो यानी कि ये जो एक्सेस है ये यहाँ पर 80 पे, ये जो पॉइंट है ये आपका 80 होगा। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया। अब आप ये देखो कि 70 प्राइस पे बायर्स, सॉरी सेलर्स जो थे वो इतना बेचना चाहते थे, यानी कि 380 यूनिट सेल करना चाहते थे, लेकिन बायर सिर्फ 80 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी थे। ये जो था ये सरप्लस था जो हमने निकाला है, जो हमने 300 निकाला था, 380 माइनस 80 करके 300 यूनिट्स का सरप्लस है। ये गवर्नमेंट खरीदेगी, तो गवर्नमेंट के लिए जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो ये वाली पूरी थी। गवर्नमेंट इतने यूनिट्स को खरीदेगी एट प्राइस ऑफ 70, जो हमने निकाला था 300 इंटू 70, 21,000, ये जो हमारा निकला था। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस ये हो गया। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा हुआ, इतने क्वांटिटी ही बिकेगी, चाहे आप कितना ही बेचना चाहो, लेकिन अगर कोई खरीदार नहीं होगा तो आप कहां से बेच लोगे। तो सिर्फ मार्केट में इतनी ही क्वांटिटी बिकेगी, और इस प्राइस पे आपका प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा बिलो द मार्केट प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा आपका हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। तो अगर मैं अब कैलकुलेशन करूं कि कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया निकालना है, तो आप सबसे पहले शेप देखो इनकी कैसी है। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस देखूं तो कंज्यूमर सरप्लस की शेप है हमारी ट्रायंगल की। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है, ये वाला बेस है हमारा, तो बेस कितना है 80 माइनस 0 यानी कि 80। हाइट कितनी है, ये पूरी 83.33 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 13.33। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू
13.33 यानी कि 533.2 533.2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं पे प्रोड्यूसर सरप्लस ये पूरा है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ जी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है ये पूरी 0 से 70 तक यानी कि 70, ब्रेथ कितनी है ये बेस, तो 0 से 80 यानी कि 5600 इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हमने कंज्यूमर सरप्लस भी निकाल लिया, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं इसमें डेड वेट लॉस कितना होगा। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं न्यूमेरिकल, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय।